नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैवल रेवोल्यूशन की जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों का सफर आसान, सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लो कॉस्ट एयरलाइंस की। एंड तक बने रहिए, इसमें हम कवर करेंगे मेनी डेटा पॉइंट्स लाइक ग्लोबल कंपैरिजन ऑफ फ्लाइट्स, ट्रेंड्स इन लो कॉस्ट ट्रैवल, फ्यूचर आउटलुक एंड में बताएंगे कंक्लूजन जो हमारा अपना व्यू है। तो मिस मत करिए एंड बने रहिए एंड तक। हाँ, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि मेरी वीडियोस पर हजारों व्यूज आ रहे हैं और इसके लिए दिल से शुक्रिया। लेकिन सच कहूं तो मैं अभी भी उस माइलस्टोन सब्सक्राइबर फिगर से काफी दूर हूं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक सेकंड निकालकर प्यार जरूर दिखाएं, सब्सक्राइब करें। अभी एक वक्त था जब एयर ट्रैवल सिर्फ अमीर लोगों के लिए माना जाता था, लेकिन आज एक मिडिल क्लास परिवार भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट्स अफोर्ड कर सकता है। यह सब मुमकिन हुआ है उन एयरलाइंस की वजह से जिन्होंने हाई क्वालिटी सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी के साथ लो कॉस्ट प्राइसिंग मॉडल को अडॉप्ट किया। लो कॉस्ट कैरियर्स यानी LCCs ने ट्रैवल इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। स्काईट्रैक्स जैसे इंटरनेशनल एविएशन रेटिंग एजेंसीज हर साल इस सेगमेंट की रैंकिंग करती हैं, जिनके बेसिस पर आज हम आपको ले जा रहे हैं एक वर्ल्ड टूर, जहां हम देखेंगे दुनिया की टॉप 10 बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइंस। ये एयरलाइंस एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट तक ऑपरेट करती हैं और इनकी सफलता की कहानी सिर्फ उनके टिकट प्राइसेस तक सीमित नहीं है। इनमें कुछ ने इनोवेशन के फील्ड में कमाल किया है, कुछ ने पंक्चुअलिटी में रिकॉर्ड बनाया है और कुछ ऐसे हैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर्स बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक्साइटिंग एरियल जर्नी और मिलते हैं दुनिया की 10 बेहतरीन लो कॉस्ट एयरलाइंस से। लेट्स फ्लाई। सबसे पहला नाम है एयर एशिया। ये एयरलाइन सिर्फ एक बजट कैरियर नहीं बल्कि लो कॉस्ट एविएशन का ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। एयर एशिया की शुरुआत हुई थी 1993 में, लेकिन इसका असली राइज 2001 में हुआ जब टोनी फर्नांडिस ने इसे सिर्फ 1 रिंगिट में खरीदा। इसके बाद कंपनी ने एक ही विजन रखा, नाउ एवरीवन कैन फ्लाई। और वाकई लोग उड़ाने लगे, लिटरली। एयर एशिया का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर, मलेशिया में। आज के टाइम पे ये एयरलाइन एशिया के 150 से ज्यादा डेस्टिनेशंस में फ्लाई करती है, इंक्लूडिंग इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक। इसकी फ्लीट में एयरबस A320 और A330 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं, फ्यूल एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव। कंसिस्टेंट विनर स्काईट्रैक्स ने एयर एशिया को 16 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक वर्ल्ड्स बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया है। डिजिटल पायोनियर एयर एशिया ने अपने ट्रैवल इकोसिस्टम में सुपर ऐप, होटल बुकिंग्स, फूड डिलीवरी तक का इंटीग्रेशन किया है। सस्टेनेबिलिटी एयरलाइन एक्टिवली कार्बन एमिशंस कम करने में इन्वेस्टमेंट कर रही है। एयर एशिया सिर्फ लो कॉस्ट नहीं बल्कि हाई वैल्यू ऑफर करती है। इन फ्लाइट वाईफाई, मील चॉइसेस एंड टाइमली सर्विस इस एयरलाइन को लोगों का फेवरेट बनाता है। तो अगर आप एशिया में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं और बजट में रहना चाहते हैं तो एयर एशिया आपके लिए बेस्ट बेट हो सकता है। दूसरे नंबर पर है स्कूट। यह सिंगापुर एयरलाइंस का ही एक सब्सिडियरी है जिसका फोकस है अफोर्डेबल लॉन्ग हॉल ट्रैवल। स्कूट की शुरुआत 2012 में हुई थी। यह एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस ग्रुप का पार्ट है, इसलिए आपको बजट प्राइसिंग के साथ प्रीमियम सर्विस का एक्सपीरियंस भी मिलता है। स्कूट एशिया पैसिफिक और यूरोप में 7 डेस्टिनेशंस कवर करता है। इनके पास बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स और एयरबस A320 न्यू सीरीज है, इको फ्रेंडली और कंफर्टेबल। स्कूट ने 2023 और 2024 में बेस्ट लॉन्ग हॉल लो कॉस्ट एयरलाइन का अवार्ड जीता है। डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम सिंगापुर टू एथेंस, बर्लिन, जेदा, टोक्यो। बजट में स्कूट का मोबाइल ऐप और लॉयल्टी प्रोग्राम भी काफी कन्वीनियंट है फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए। स्कूट वो एयरलाइन है जो वैल्यू फॉर मनी का मतलब समझती है, लेकिन चीप प्राइसिंग का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेगरूम, फ्रेंडली स्टाफ, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट,
सब कुछ मिलेगा, मगर पॉकेट फ्रेंडली रेट पे। इंडिया की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, इंडिगो। इंडिगो ने इंडियन एविएशन मार्केट में ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो ग्लोबली बेंचमार्क बन गए हैं। इंडिगो की शुरुआत 2006 में हुई थी और आज ये इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है, पैसेंजर्स और फ्लीट साइज दोनों के मामले में। ये एयरलाइन 413 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स के साथ 127 डेस्टिनेशंस कवर करता है, इंक्लूडिंग यूएई, सिंगापुर, थाईलैंड, मालदीव्स। एवरेज पंक्चुअलिटी ओवर 90%, दुनिया की सबसे पंक्चुअल एयरलाइंस में से एक। लो कॉस्ट प्राइसिंग विद हाई एफिशिएंसी, 6E प्राइम, वैल्यू बंडल्स इंक्लूडिंग मील्स, सीट्स, फास्ट फॉरवर्ड चेक इन, फास्ट टर्न अराउंड टाइम, एयरक्राफ्ट्स विद इन 30 मिनट्स रेडी हो जाते हैं। इंडिगो ने फ्लाइट को बुस से भी ज्यादा कन्वीनियंट बना दिया। टाइमली सर्विस, क्लीन एयरक्राफ्ट्स और नो नॉनसेंस अप्रोच, दैट्स व्हाट कीप्स कस्टमर्स कमिंग बैक। अगला नाम है यूरोविंग्स, जो लुफ्थहांसा ग्रुप का एक लो कॉस्ट सब्सिडियरी है। जब बात आती है जर्मनी जैसे डिसिप्लिन्ड और हाई क्वालिटी एविएशन सिस्टम की, तो यूरोविंग्स एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी का। यूरोविंग्स की शुरुआत हुई थी 1996 में, लेकिन इसका लो कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन 2015 के बाद से हुआ, जब लुफ्थहांसा ने इसे यूरोप वाइड एक्सपैंड करना शुरू किया। ये एयरलाइन 150 से ज्यादा डेस्टिनेशंस कवर करता है, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बर्लिन, डुसलडॉर्फ, वियना में। फ्लीट में एयरबस A319, A320, A321 सीरीज शामिल है। ऑन बोर्ड वाईफाई एंड इन ऐप एंटरटेनमेंट, BI's क्लास, लो कॉस्ट बिजनेस क्लास ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एंड एक्सीलेंट ऑन टाइम परफॉर्मेंस। अगर आप जर्मनी या यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लुफ्थहांसा लेवल रिलायबिलिटी चाहिए बजट में, देन यूरोविंग्स इज द आंसर। ये एयरलाइन बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट अप, व्युलिंग एयरलाइंस, जो स्पेन की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर है। यूरोप के हर कोने में अगर आपको एक सस्ती और रिलायबल फ्लाइट चाहिए, चांसेस हैं कि व्युलिंग आपके ऑप्शंस में जरूर होगा। व्युलिंग की शुरुआत 2004 में हुई थी और आज ये इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप का पार्ट है, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज, आइबेरिया जैसे जायंट्स हैं। व्युलिंग अब 120 से ज्यादा डेस्टिनेशंस कवर करता है अक्रॉस यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। इनका हब है बार्सिलोना एल प्राट एयरपोर्ट और फ्लीट मेनली एयरबस A320 फैमिली की है। मोबाइल ऐप और चेक इन प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्लस व्युलिंग क्लब भी है फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए। प्राइसिंग भी काफी कंपेटिटिव है। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सभी में इनका एक्सटेंसिव नेटवर्क है। व्युलिंग की फ्लाइट्स अफोर्डेबल होने के साथ साथ मोस्टली पंक्चुअल भी होती हैं और कस्टमर सपोर्ट भी फास्ट है। अली एयरलाइन हाई, वोलोथिया। इसका टैगलाइन है मोर डायरेक्ट फ्लाइट्स टू स्मॉल एंड मिड साइज्ड यूरोपियन सिटीज। और ये सच है, क्योंकि वोलोटिया ने उन सिटीज को कनेक्ट किया है जहां पहले सिर्फ ट्रेन्स जाती थी। वोलोटिया की शुरुआत हुई थी 2011 में फॉर्मर वुलिंग एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा। वोलोटिया स्पेन से ऑपरेट करती है, लेकिन फ्रांस, इटली, ग्रीस में भी इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये एयरलाइन अब 100 से ज्यादा डेस्टिनेशंस कवर करती है। उनकी यूनिक स्ट्रेटजी है स्मॉल एयरपोर्ट्स को टारगेट करना जहां कंपटीशन कम होता है। फ्लीट मेनली एयरबस A319 और A320 पर बेस्ड है। वोलोटिया लेजर ट्रैवलर्स पर फोकस करती है, सीजनल राउट्स ऑफर करती है, आइलैंड्स और हिडन जेम्स के लिए। मल्टीपल स्काईट्रैक्स अवार्ड्स भी जीते हैं रीजनल एक्सेलेंस के लिए। वोलोटिया आपको वेनिस से जाकिन्थोस या बोर्डो से नेपल्स जैसे लेसर नोन रूट्स पे फ्लाई करवाता है, अफोर्डेबल रेट्स में, बिना लेओवर के। नेक्स्ट नेम है ट्रांसअविया फ्रांस, जो एयर फ्रांस KLM ग्रुप का लो कॉस्ट सब्सिडियरी है। अगर आप फ्रांस से बजट में ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो ये एयरलाइन एक सॉलिड चॉइस है। ट्रांसअविया फ्रांस ने 2007 में ऑपरेशन स्टार्ट किए और आज ये परिसोरली एयरपोर्ट से लार्जेस्ट लो कॉस्ट ऑपरेटर है।
एयरलाइन अब 110 से ज्यादा डेस्टिनेशंस सर्व करती है यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में। मेजर हब्स हैं पेरिस, लायोन और नांट, और फ्लीट है बोइंग 737-800। फ्री कैबिन बैगेज मिलता है, ऑन बोर्ड फूड और ड्रिंक परचेज कर सकते हैं, और एयर फ्रांस के साथ टाई अप्स भी हैं सीमलेस कनेक्शंस के लिए। ट्रांसाविया फ्रांस का पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड भी काफी इंप्रेसिव है, और कस्टमर सर्विस फ्रेंच एविएशन स्टैंडर्ड के लेवल का है। आपको ट्रेडिशनल एयरलाइन का टच मिलेगा लो कॉस्ट के दाम में। आईएजी ग्रुप का एक और गेम है आइबेरिया एक्सप्रेस। ये एयरलाइन शॉर्ट हॉल के लिए बनी है, जो स्पेन और बाकी यूरोप के बीच एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल प्रोवाइड करती है। दोस्तों, 2012 में लॉन्च हुई आइबेरिया एक्सप्रेस आइबेरिया का सब्सिडियरी है, जो मद्रिड को छोटी यूरोपियन सिटीज से कनेक्ट करता है। इस एयरलाइन के 40 से ज्यादा डेस्टिनेशंस हैं। इसका बेस है मद्रिड बराजास एयरपोर्ट, और फ्लीट में एयरबस A सीरीज 20 एयरक्राफ्ट्स हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी ऑनेस्टली टॉप नॉच है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट ऐप मिलता है, और आइबेरिया के लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के साथ सीमलेस कोड शेयर भी अवेलेबल है। ये एयरलाइन बिजनेस और लीजर दोनों टाइप्स के ट्रैवलर्स के लिए आइडियल है। अफोर्डेबल होने के बावजूद सर्विस और प्रोफेशनलिज्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां सऊदी अरेबिया से निकलती है एक फास्ट ग्रोइंग लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाइनास। फ्लाइनास 2007 में लॉन्च हुई थी, और आज ये सऊदी अरेबिया के एविएशन लैंडस्केप को रीडिफाइन कर रही है। ये एयरलाइन अब 70 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस कवर करती है, और उसके मेजर हब्स हैं रियाद, जेद्दाह और दमाम। इनके पास एयरबस A320 नेओ और A300 इकोनिस नेओ का मॉडर्न फ्लीट है। फ्लाइनास को बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन मिडिल ईस्ट का स्काईट्रैक्स अवार्ड कई बार मिल चुका है, और ये पहली एयरलाइन है जिसने इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर किए, यानी इनका सस्टेनेबल विजन भी क्लियर है। फ्लेक्सिबल टिकट ऑप्शंस और लॉयल्टी प्रोग्राम, जिसे नस्मीलस कहते हैं, भी अवेलेबल हैं। फ्लाइनास ने रिलीजियस टूरिज्म जैसे उम्रा और हज, डोमेस्टिक ट्रैवल और बजट इंटरनेशनल ट्रैवल को कंबाइन किया है विद वन ऑफ द यंगेस्ट फ्लीट्स इन द वर्ल्ड। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूरोप की सबसे आइकॉनिक बजट एयरलाइन ईजीजेट। ईजीजेट 1995 में लॉन्च हुई यूके से, और आज ये यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन बन चुकी है रायनएयर के बाद। ये एयरलाइन अब 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स कवर करती है 35 से ज्यादा कंट्रीज में, और इनका फ्लीट 300 से ज्यादा एयरबस एयरक्राफ्ट्स का है। इंपॉर्टेंट फोकस सिटीज हैं लंदन, मिलान, जिनीवा और बर्लिन। ईजीजेट की फास्ट मोबाइल ऐप और डिजिटल बोर्डिंग प्रोसेस काफी पॉपुलर है, और जीरो चेंज फीस भी मिलती है। ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई। इनका कार्बन ऑफसेटिंग प्रोग्राम भी है। बिजनेस से लेकर सोलो ट्रैवल तक ईजीजेट हर सेगमेंट में ट्रस्टेड नेम बन चुका है। और हां, इनकी ऑरेंज ब्रांडिंग तो हर एयरपोर्ट पे इजीली स्पॉट होती है। दुनिया के कोने कोने से हमने 10 बेहतरीन लो कॉस्ट एयरलाइंस को देखा, लेकिन एक सवाल अभी भी है, इन सब में सबसे बेहतर कौन है? एशिया में एयर एशिया, स्कूट और इंडिगो ने ट्रैवल को लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमीज में। यूरोप में ईजीजेट, यूरोविंग्स, वुलिंग और वोलोटिया ने क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को सिंप्लीफाई किया, ट्रेन से सस्ती और तेजी से सफर। मिडिल ईस्ट का फ्लाइनास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे रीजनल नीड्स जैसे हज एंड उम्रा भी लो कॉस्ट मॉडल से मीट की जा सकती हैं। स्कूट और फ्लाइनास जैसे कैरियर्स इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड एयरक्राफ्ट्स के ट्रायल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कार्बन ऑफसेटिंग और फ्यूल एफिशिएंसी अब सिर्फ ऑप्शन नहीं, जरूरत बन चुकी है। एप्स, AI पावर्ड चैट सपोर्ट एंड डिजिटल चेक-इन्स हर एयरलाइन का नॉर्म बन गया है। एयर एशिया तो अपने आप में एक डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म बन चुकी है। स्कूट, ज़ीपा एयर, नॉर्थ अटलांटिक जैसे एयरलाइंस दिखा रहे हैं कि बजट फ्लाइंग सिर्फ शॉर्ट हॉल तक लिमिटेड नहीं। कुछ एयरलाइंस जैसे रायनएयर, विज एयर, जो इस लिस्ट में नहीं थे, एक्सट्रीम आला कार्ट प्राइसिंग पे काम करते हैं।
हर सर्विस ऑप्शनल है। लो कॉस्ट एयरलाइंस ग्लोबल लेवल पे एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडिगो ने अब टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयर स्टार्ट किया है यूरोप के लिए। यह कहना मुश्किल है कि एक ही एयरलाइन बेस्ट है, क्योंकि हर रीजन की अपनी नीड्स हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी, सेफ्टी और इनोवेशन देखी जाए तो एयर एशिया, स्कूट और इंडिगो ग्लोबल टॉप टियर में आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना दुनिया की 3 ऐसी एयरलाइंस के बारे में जो सिर्फ फ्लाइट्स नहीं बल्कि सपने उड़ाती हैं। आज से कुछ साल पहले एयर ट्रैवल लग्जरी था, आज ये नेसेसिटी बन गया है। बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, फैमिली विजिट्स के लिए या सिर्फ एक छोटी सी वेकेशन के लिए, ये जो लो कॉस्ट रेवोल्यूशन है इसने दुनिया को छोटा बनाया है। और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल पार्टनरशिप्स इस मॉडल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आपने अब तक कभी लो कॉस्ट एयरलाइन में ट्रैवल नहीं किया तो अब वक्त आ गया है। ट्राई वन ऑफ दीज, एयर एशिया, स्कूट, इंडिगो या कोई और खुद महसूस कीजिए कि बजट ट्रैवल भी क्लासी हो सकता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ। और याद रखिए, फ्लाइंग हाई डजंट नीड अ हेवी वॉलेट, जस्ट द राइट एयरलाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले एरियल एडवेंचर में। Until then, keep traveling, keep exploring, safe flights. If you like the content, please subscribe now.